तो टुडेस टॉपिक इज ब्रेस्ट फीडिंग। ओके, हम बहुत सारा नवजात शिशु के बारे में लगभग पढ़ चुके हैं और उसके बाद हमने जो है और चीजें भी नवजात शिशु से संबंधित पढ़ ली है। तो आगे हमको पढ़ना ब्रेस्ट फीडिंग। ब्रेस्ट फीडिंग क्या क्या है? बेस्ट नेचुरल फीडिंग है। बहुत सारा क्या होता है हमारे को जब भी ह्यूमन बीइंग पे जो है कुछ फल से देखा जाए तो सबसे ज्यादा है उसको फूड पे, लेकिन जो इन्वायरमेंट है या प्रकृति नेचर बोल दिया जाए तो उसमें बच्चों के लिए एक फ्री ऑफ कॉस्ट नेचर जो फूड का है वो उसको जो है बना के दिया हुआ है। वो फूड जो है वो क्या हमारा है, ब्रेस्ट मिल्क है। वहाँ पे कोई खर्चा नहीं, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट ब्रेस्ट मिल्क है वो। और उसको जो है अगर ब्रेस्ट मिल्क किसी बच्चे को नहीं मिलता है तो वो सबसे ज्यादा वहाँ पे समस्या क्या होती है, उसको हमको जो है बाहर का फीड देना, एक्सटर्नल फीड, और वो एक्सटर्नल फीड में कॉस्ट, ओके, ऐसा लगेगा वो सबके लिए रियल कर पाना इतना पॉसिबल। तो हमारी पूरी कोशिश ये होनी चाहिए कि मदर जो भी बच्चे को जो है वो जन्म दे रही है उसको क्या करना है, ब्रेस्ट मिल्क जरूर मिले, तो ब्रेस्ट मिल्क जरूर हो और बच्चे को ब्रेस्ट मिल्क जो है मिले, ठीक है। तो हमको क्या देखना है कि नेचुरल फीडिंग, ओके, नेचुरल फीडिंग है। और ब्रेस्ट मिल्क जो है वो ब्रेस्ट फीडिंग इज द मोस्ट इफेक्टिव वे टू प्रोवाइड बेबी विद केयरिंग एनवायरमेंट एंड कंप्लीट फूड। उसको कहीं कुछ और बच गया हो ऐसा नहीं चाहिए, उसके पास ज्यादातर चीजें उसको मिल जाती है, दूसरी उसकी रिक्वायरमेंट होती है। बॉडी की रिक्वायरमेंट प्रोटीन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट और माइक्रो एंड मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। तो वो सारी चीज फूड के थ्रू उसको मिल जाती है, ठीक है। न्यूट्रिशनल है एज वेल एज इमोशनल साइकोलॉजिकल नीड्स जो है वो भी कंप्लीट करता है। तो न्यूट्रिशनल और इमोशनल और साइकोलॉजिकल एक अलग कॉन्सेप्ट आता है। कैसे आता है, मदर और चाइल्ड के बीच में बॉन्डिंग जो क्रिएट होता है वो एक ब्रेस्ट मिल्क का काम है। तो देखेंगे तो ब्रेस्ट मिल्क इज द प्रोसेस ऑफ फीडिंग अ मदर्स मिल्क टू हर इंटेंडेड डायरेक्टली फ्रॉम द ब्रेस्ट बाय और एक्सप्रेसिंग। या तो आप दो तरीके से ब्रेस्ट मदर फीड कराती है, या तो ज्यादातर वो ब्रेस्ट फीड कराती है और दूसरा ईजीएम यानी कि एक्सपेक्टेड ब्रेस्ट मिल्क का यूज होता है, ठीक है। फिर उसके बाद प्रिपरेशन टू बिगिन इन द एंटीनेटल पीरियड। एंटीनेटल पीरियड से ही तैयारियां हमको शुरू कर देनी चाहिए। और वहां पर मतलब माँ को बताना चाहिए कि उनके घर में बड़ी जो है और फीमेल्स होते हैं उनको वो पता लगा, वो बताते हैं कि ब्रेस्ट फीडिंग को क्या क्या जो है इनफैक्ट हो सकता है और किस तरह से किसी ब्रेस्ट फीडिंग को कराई जाए, ठीक है। एंटीनेटल पीरियड में एग्जामिनेशन ऑफ ब्रेस्ट मिल्क कैसे भी देखना चाहिए। रिट्रैक्टेड निपल जैसे हमको कंडीशन आ रही है तो उसको ठीक करना चाहिए। नेसेसरी इंटरवेंशन से संबंधित लेना चाहिए। एडिक्वेट डाइट हमको लेनी चाहिए प्री नेटल पीरियड के अंदर बच्चा जो है उसमें हो, तब उसके बाद जो है एनर्जी और न्यूट्रिएंट्स के कंसेप्ट को प्रॉपर। प्रिवेंशन ऑफ माइक्रो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी, ये देखना चाहिए कि माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट की डेफिनेशन और डेफिशिएंसी के लिए माइक्रो न्यूट्रिएंट प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट है, और माइक्रो न्यूट्रिएंट विटामिन एंड मिनरल्स, वो हमको देखना है। रेस्ट रेगुलर होना चाहिए, एक्सरसाइज टोटल होना चाहिए, हाइजीनिक मेजर्स हमको देखना चाहिए। एनीथिंग एज काउंसलिंग, फैमिली सपोर्ट, मदर सपोर्ट, ये सारी चीजें हमको देखनी चाहिए, ठीक है। मदर शुड बी साइकोलॉजिकली प्रिपेयर्ड टू फील वेरी इमीडिएटली आफ्टर। advantage of the breast milk क्या है? Advantage of the breast milk ये सारे advantages हैं। breast milk contains all the nutrients in the right proportion which needed for the optimal growth for the baby up to 6 months। 6 महीने तक उसको जो जो चाहिए होता है वो पूरे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स एक जैसे होते हैं। उसके 6 महीने के बाद ऊपर की फीड हम देना शुरू करें। इट इज एसेंशियल फॉर ग्रोथ ऑफ ब्रेन, इसलिए क्योंकि गैलेक्टोसेरेब्रोसाइट्स कुछ सेल्स होते हैं ब्रेन के, वो यहाँ से ही लैक्टोज और गैलेक्टोज, ठीक है। तो इसके बाद फैसिलिटेट्स एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम व्हिच हेल्प्स इन द बोनी ग्रोथ, ठीक है, बोनी ग्रोथ के लिए हेल्प करता है। अमीनो एसिड जैसे काउलिन है, सिस्टीन है, ये सब माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो हमारे न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं ये उनके बनाने में हेल्प करता है। इसके अलावा ब्रेस्ट मिल्क जो है फैट्स पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड उसके अंदर होते हैं जो कि माइलिनेशन ऑफ नर्वस सिस्टम होता है। तो ब्रेस्ट फीडिंग सिर्फ और सिर्फ फूड नहीं, ब्रेस्ट फीडिंग क्या होता है, नर्वस सिस्टम के मैच्योरेशन में भी हेल्प करता है। विटामिन, मिनरल्स, इलेक्ट्रोलाइट, वाटर वगैरह राइट प्रोपोर्शन में रहते हैं और इनफैक्ट व्हिच आर नेसेसरी फॉर द मैच्योरेशन ऑफ इंटेस्टाइन, ठीक है। जो बच्चे के इंटेस्टाइन ट्रैक्ट के लिए मैच्योरेशन के लिए चाहिए तो सारी चीजें समझते हैं वो क्यों चाहिए होता है, क्योंकि वो बच्चा आगे जाकर के सॉलिड और सेमी सॉलिड फूड लेगा, ठीक है, अदर देन ब्रेस्ट। तो उसके जो जीआई सिस्टम है उसको तैयार। तो उसके बाद क्या क्या 100 ml उसमें होता है 1.2 ग्राम प्रोटीन, 3.8 ग्राम दूध, विटामिन ए, विटामिन सी, फॉस्फोरस, ये सारी चीजें अलग अलग प्रोपोर्शन में उसको मिल जाती है। फिर डाइजेस्टिबिलिटी की बात करें तो मिल्क इजीली डाइजेस्ट और आराम से डाइजेस्ट हो जाता है। और प्रोटीन और ब्रेस्ट मिल्क जो है वो लैक्टोएल्बुमिन और या लैक्टोग्लोबुलिन जो है वो सॉफ्ट कर्ड बना देता है जिससे वो धीरे से डाइजेस्ट हो जाता है। सॉल्यूट लोड भी अगर देखा जाए और ब्रेस्ट मिल्क के अलावा जो मिल्क होते हैं, अगर एनिमल मिल्क की बात करें, काउ मिल्क, बफेलो मिल्क, उस हिसाब से सॉल्यूट लोड भी जो है वो ह्यूमन मिल्क में कम होता है, इसलिए इजीली डाइजेस्ट होता है। जबकि मदर्स जो है वो उसको शिफ्ट करने की कोशिश करती है तो ज्यादातर बच्चे कॉन्स्टिपेटेड होते हैं। कॉन्स्टिपेटेड क्यों हो जाते हैं, क्योंकि वो सॉल्यूट लोड ज्यादा होता है। सॉल्यूट लोड का मतलब क्या होगा, सॉल्वेंट उसमें क्या होगा, वाटर हो गया। सॉल्यूट यही सब जो है जो आपकी प्रोटीन है, फैट है, ये सब, तो वहां पर सॉल्यूट लोड कम होता है एज कम्पेयर टू अदर मिल्क, ठीक है। एंजाइम जो है ग्लाइकेज ब्रेस्ट मिल्क के अंदर डाइजेशन में जो फैटी एसिड होते हैं उसको हेल्प करता है।
इसके अलावा ब्रेस्ट मिल्क के अंदर कुछ अच्छे इम्यूनिटी के जो एजेंट्स होते हैं, एंटीबॉडीज होती है, जैसे क्या क्या होता है, आईजीए, एंटीएम, माइक्रोकॉन्ड्रियल, लिम्फोसाइट्स, अनसैचुरेटेड लैक्टोबैरिल्स, लाइसोजाइम, इंटरफेरॉन्स, ये सारे जो वो है जो एंजाइम्स है, वो क्या हेल्प करते हैं, ये सब हेल्प करते हैं हमारी इम्यूनिटी को मिलती है। क्योंकि अभी बच्चे की इम्यूनिटी बहुत कमजोर होती है, वहां पर न्यूट्रिशन जाता है, ग्रोथ बनती है, धीरे धीरे समझता है। ब्रेस्ट मिल्क जो होता है उनको ऑटोमेटिक इम्यूनिटी होता है, ठीक है, इनेट इम्यूनिटी, और आपकी इम्यूनिटी को पढ़ेंगे जो जन्म से आई इम्यूनिटी होती है और एक्वायर्ड इम्यूनिटी, ठीक है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, ये सारी चीजें हमारे सामने आती हैं, ठीक है। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के इन्फेक्शन और जीआई ट्रैक्ट के इन्फेक्शन से हमको ये ब्रेस्ट मिल्क बचाता है इन सब चीजों की मदद से, ठीक है। प्रोटेक्शन अगेंस्ट मलेरिया, वायरस, बैक्टीरिया और स्किन के इन्फेक्शन में भी ये हेल्प करता है। साइकोलॉजिकल बेनिफिट प्रमोट करता है, फिजिकल इमोशनल बॉन्डेज और फ्रीक्वेंट स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट को भी ये जो है वो करता है। साइकोलॉजिकल बेनिफिट जिसमें मैंने बताया कि मदर अगर वो उसके साथ बैठे तो इमोशनल कॉन्टैक्ट, इमोशनल बॉन्डिंग होती है, ठीक है। स्टिमुलेट साइकोमोटर एंड सोशल डेवलपमेंट, ठीक है, साइकोमोटर और सोशल डेवलपमेंट में भी हेल्प लीड्स फॉर बेटर पेरेंट एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, फीवर बिहेवियर। जो बच्चे इस तरह के अच्छे ब्रेस्ट फीडिंग में से गुजरे होते हैं, उनको बहुत सारी समस्याएं कम होती है, जैसे कि क्या क्या समस्या बिहेवियरल हो सकते हैं, ऑटिज्म, एडीएचडी, फिर उसके बाद लिखने में अटेंशन एंड कंसंट्रेशन का इशू। तो आज के समय में बहुत सारे बच्चे आपको ऐसे दिखेंगे जो देखने में ग्रोथ में बिल्कुल सही दिखे, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन वो जब आपसे बात करेंगे, मिलेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि बहुत सारी समस्याओं से ग्रस्त, ठीक है। पेरेंट्स यूजुअली कंप्लेन है कि भाई बच्चे पढ़ते नहीं है, बच्चे एक जगह स्थिर नहीं रहते, तो स्थिर नहीं रहते, बैठते नहीं है, तो हमको सिंपल देखना पड़ेगा कि वो कहीं किसी बिहेवियरल डिसऑर्डर से तो पीड़ित नहीं, टेम्पर टेंट्रम, एएसडी और ऑटिज्म और एडीएचडी का डिजीज है। बट और भी बिहेवियरल इशू जैसे टेम्पर टेंट्रम हो गया, ठीक है, इवनिंग कोलिक्स हो गया, रात पता लगा पेट दर्द हो रहा है, तो दर्द होता ही जा रहा है। 90% ऑफ द पेशेंट जो होते हैं, जिनका जो अभी रिसेंट न्यू पेरेंट्स बने होते हैं, वो बोलते हैं 3 महीने तक तो बच्चा सोने ही नहीं देता, तो भी परेशान होता है। इस तरह का जो ब्रेस्ट फीडिंग है सक्सेसफुल रहती है, तो उनको सिखाना पड़ता है कि रात में ब्रेस्ट फीडिंग करेंगे, ये सारी चीजें। और शुरुआत के दिनों में तो समस्या रहती ही है। साइकोलॉजिकल बेनिफिट्स मैंने बताया, जैसे सोशल डेवलपमेंट, प्रमोट फीलिंग ऑफ सिक्योरिटी, ठीक है, सिक्योरिटी की जो है फीलिंग देता है, बच्चे को लगता है कि उसकी माँ है, ठीक है, तो उसको कोई कुछ नहीं कह पाएगा, ठीक है। मैटरनल बेनिफिट्स क्या क्या हो सकते हैं, एक माँ को ब्रेस्ट फीड कराने में क्या बात है, तो एक माँ अगर ब्रेस्ट फीड कराएगी तो एक बहुत सारा पीपीए, पोस्ट पार्टम हेमरेज, ठीक है। एक बार बच्चा जो है जब डिलीवर हो जाता है तो इवोल्यूशन होना होता है यूट्रस में, ठीक है, तो बहुत सारी जो साइनोसाइट्स होते हैं वो खुले होते हैं, तो उनसे ब्लीडिंग होने के चांसेस पोस्ट पार्टम में बहुत होते हैं। लेकिन एक बार जब हमारे बच्चे की फीडिंग शुरू हो जाती है, तो वहां पर पीपीए के चांसेस कम हो जाते हैं, ठीक है। फिर रिड्यूसिंग द रिस्क ऑफ यूट्राइन ब्रेस्ट कैंसर इन वुमेन, ठीक है, वो ब्रेस्ट फीडिंग अगर जो है प्रॉपर होगी, तो वहां पर ब्रेस्ट का फुलनेस और एम्प्टीनेस बराबर चलता है। जो जो एम्प्टीनेस है या फुलनेस है, वो एक जैसा नहीं है, उसके कारण जो फिजियोलॉजिकल वर्क है ना, वो डिस्टर्ब होती है। और जब फिजियोलॉजिकल वर्क डिस्टर्ब होता है, तो बहुत सारा जैसे यूट्राइन कैंसर और ब्रेस्ट कैंसर को हेल्प करता है। एक ब्रेस्ट मदर जो ब्रेस्ट फीडिंग करा रही थी, उसको लगभग 6 मंथ्स तक एक इम्यूनिटी भी रहती है कि नेक्स्ट प्रेगनेंसी से बचने के लिए, ठीक है ना। तो वो सब में भी ये हेल्प करते हैं, क्योंकि ये फिजियोलॉजिकली डिसाइडेड होता है। अगर ये कहीं भी फिजियोलॉजिकल ब्रेक्स आते हैं, तो अलग तरीके की फिजियोलॉजी फिर क्रॉस फिजियोलॉजी या नेगेटिव फिजियोलॉजी भी शुरू हो जाती है, इससे ये यूट्राइन कैंसर और ब्रेस्ट कैंसर होते हैं। इंप्रूव द स्लिमिंग ऑफ द मदर, एक माँ 11 से 12 किलो वजन जो है वो उसका बढ़ना चाहिए एक बच्चे के लिए। बढ़ने के बाद उस जो फैट को मदर ने गेन किया, वही फैट डिजॉल्व होकर धीरे 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 वो ब्रेस्ट मिल्क में कन्वर्ट होकर के फिर वो निकलता है। तो उसके जो मदर है, उसकी जो वेट गेन हुआ है, उसको वेट को कम करने में भी ब्रेस्ट फीडिंग उतना ही बेनिफिशियल होता है। फैमिली एंड कम्युनिटी बेनिफिट, ब्रेस्ट फीडिंग इज द इकोनॉमिकल टर्म ऑफ सेविंग मनी, टाइम एंड मनी। देखो, एनर्जी और टाइम का बात जो अलग है, पर मनी सेविंग तो है, ठीक है। आप एक डिब्बा लाते हो, 500 रुपए का एक डिब्बा पड़ता है, ठीक है, और 20 ml अगर बच्चा पीता है, तो दिन भर में वो 10-15 दिन के बाद वो फिर खत्म, 300-500, तो ठीक है। तो भाई जो अफोर्ड कर सकता है उसके लिए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो व्यक्ति अफोर्ड नहीं कर सकता, उसके लिए 500 रुपया अभी खर्च करना थोड़ा दिक्कत वाला, तुरंत वाला, ठीक है। फिर कंपनियां तो यही चाहती है कि उनका डब्बा बिके, गाय को दूध पिलाए, ठीक है, उनके डब्बा नहीं बिकेगा तो क्या फायदा होगा। तो बहुत सारे पीडियाट्रिशियन और बहुत सारे लोग ये भी दिमाग में मिसकॉन्सेप्शन डालते हैं, और घर वाले भी डालते हैं कि दूध पीने के बाद भी तुम्हारा बच्चा जो है वो रोता है, तो हमारे पास पेरेंट्स आते सर बच्चे का पेट नहीं भरता है, कैसे नहीं भरता है, तो हम जो है बच्चा दूध पीने के बाद भी रोता रहता है। अरे भैया, वो मेरा बच्चे को पेट में टेंशन भी होता है, ठीक है। आप जो ब्रेस्ट फीडिंग है ना, वो एक प्रोसेस है, ठीक है। अगर फीडबैक में अगर आप पूरा बर्तन खाली करोगे, ठीक है, तो वो उससे ज्यादा भर देगा। फिर अगली बार जब पूरा खाली करोगे तो फिर उससे ज्यादा भर देगा। तो इट्स अ सिंपल थिंग ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, ठीक है। आप जब उस ब्रेस्ट दूध को खाली नहीं करोगे और ऊपर से भी दूध देते रहोगे, तो फिर आपका फीडबैक मैनेजमेंट शुरू हो जाएगा। तो बोलेगा भैया मैंने तो 20 ml 50 ml दूध दिया, उसने पिया नहीं, कौन दिमाग सोचेगा, मदर, तो मैंने तो 50 ml बनाया, लेकिन उसने नहीं पिया, उसने तो 10 या 20 ml पिया, तो 30 ml को पीछे ले लेगा, अगली बार 50 बनाएगा, अगली बार 40 ml बनाएगा, ठीक है। फिर देखेगा कि फिर बच्चा धीरे धीरे माए क्या होता है, दूध पिलाना बंद कर देती है, तो दूध आना भी बंद हो जाता है।
सिंपल बात। तो सबसे पहले माँ का ये मिसकॉन्सेप्शन दूर करना चाहिए कि भैया दूध आप जितना पिलाओगे उतना दूध आएगा। ऐसा कुछ भी नहीं कि बच्चा इतना बड़ा है कि आपका दूध पीने के बाद भी उसका पेट भरेगा, और वो नहीं सोच सकता है। वो ठीक है, ये बहुत जरूरी है। तो उसके बाद ब्रेस्ट फीडिंग में क्या होता है, इकोनॉमिकल वाली बात हुई है। कम्युनिटी एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ केयर एंड कॉन्ट्रासेप्शन भी जो है कॉन्ट्रासेप्शन को भी यूज करते हैं। ऐसा नहीं होता है कि पहला 6 मंथ में जो है वो कॉन्ट्रासेप्शन में हेल्प करता है। प्रोलैक्टिन जो होता है वो उसका जो ओव्यूलेशन होता है उसको रोकता है। ठीक है, इनिशिएशन ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग में क्या क्या करना है, सबसे पहले ब्रेस्ट फीडिंग विद इन द हाफ आवर ऑफ द डिलीवरी। तो अगर नॉर्मल डिलीवरी है, ठीक है, तो वो अगर पेशेंट की अगर मल्टीपैरा है तो 20 मिनट्स के अंदर आ जाता है। वंस बेबी गॉट डिलीवर्ड 20 मिनट्स के अंदर फीडिंग उनको ब्रेस्ट मिल्क आने लगती है। ठीक, और अगर यही प्राइमरी है तो उसको लगता है करीब 24 घंटा लगता है, 24 घंटे के अंदर डिलीवरी आती है। लेकिन यही अगर सीजर है, सीजर विल टेक ऑलमोस्ट सम टाइम, ऑलमोस्ट 48 टू 72 आवर्स। ठीक है, तो वो उतना समय लगता है। अर्ली सक्लिंग प्रोवाइड्स वार्म सिक्योरिटी कोलोस्ट्रम द बेबीज फर्स्ट इम्यूनाइजेशन। ठीक है, जो कोलोस्ट्रम कहते हैं, हम पहला बेबी आता है, ऑरेंज कलर का होता है। ठीक है, उसको दिया जाता है माँ उसको जैसे आमतौर पर लोगों के जो बछड़ा पैदा होता है तो लोग क्या करते हैं, जो पहला ब्रेस्ट मिल्क पहला मिल्क आता है गाय का तो उसको डिस्कार्ड। लेकिन ये ह्यूमन साल की बात में ये सब ठीक नहीं है। बच्चे का जो पहला मिल्क आता है वही सबसे अच्छा मिल्क माना जाता है। थोड़ा गाढ़ा होता है, कलर में दिखाएगा। तो इट इज रिच इन द इफेक्टिव फैक्टर्स प्रोटेक्ट द बेबी फ्रॉम रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, डायबिटीज। मदर शुड बी डेमोंस्ट्रेटेड हमारे टेक्निक्स ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग, कैसे कैसे ब्रेस्ट फीडिंग कर सकते हैं, ये जो है ना, उसको जो है वो टेक्निक्स ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग है वो बताना चाहिए। मदर शुड बी एडवाइस फॉर द एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग ऑफ द 6 मंथ एंड डिमांड फ्री। तुमको ये बताना पड़ेगा कि भैया या तो आप टाइमिंग मान लो या तो ऑन डिमांड करो। वैसे हमेशा टाइमिंग मान लो, 2-2 घंटे में ब्रेस्ट फीडिंग पूरा 2-2 घंटे पिलानी चाहिए। और 2 घंटे बच्चा को लगेगी कितना, तो 30 ml का उसका पेट होता है। आप धीरे धीरे उसको पिलाते जाओ। ठीक है, नो फूड शुड बी गिवन टू द बेबी अप टू द 6 मंथ ओल्डर देन द ब्रेस्ट। ठीक है, ये और कोई फूड ना दीजिए, नहीं खाओ। ठीक है, तो ये प्रोसेस है। देखो जब सप्लिंग शुरू होती है तो वहां पे उसको एचपी एक्सिस एक्टिव हो जाता है, हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी एक्सिस। ठीक है, इस एक्सिस के अंदर हाइपोथैलेमस के बाद जब रिस्पॉन्स आता है तो वो क्या करता है, पोस्टीरियर और एंटीरियर पिट्यूटरी को एक्टिव करता है। भाई देखो बच्चा पैदा हो गया है, अब आपको क्या करना है, ब्रेस्ट मिल्क चाहिए होगा। तो ब्रेस्ट मिल्क चाहिए कि एंटीरियर पिट्यूटरी से निकालता है प्रोलैक्टिन और पोस्टीरियर पिट्यूटरी से निकालता है ऑक्सीटोसिन। ये दोनों हार्मोन हेल्प करते हैं ब्रेस्ट मिल्क को बनाने और इजेक्युलेट करने, बाहर निकालने में, ऑक्सीटोसिन बाहर निकालने में। ठीक है, स्टिमुलेशन ऑफ द निपल बाय द बेबीज तकलीफ, ये सब चीजें करनी चाहिए। रिस्पांस ऑफ द हाइपोथैलेमस स्टिमुलेट टू स्टिमुलेट द, तो ये सारी चीजें मिलाकर काम करते हैं। तो जैसे जैसे फीडबैक लगेगा, ये साइकिल बनता है। जैसे जैसे आप फीडिंग कराएंगे जैसे खाली होगा, जैसे दूध बनेगा और फिर से ये इस तरह से साइकिल चलती है। ठीक, फिर कोलोस्टम क्या होता है, किसी बेबी ड्यूरिंग फर्स्ट पीरियड आफ्टर डिलीवरी येलो फूड कलर स्मॉल इन क्वांटिटी कंटेन मोर एंटीबायोटिक एंड सर्व हाई अमाउंट ऑफ प्रोटीन फैट सॉल्युबल इन विटामिन सफिशिएंट टू द। ठीक है, फिर कोलोस्टम हो गया पहले पीरियड। ठीक, फिर ट्रांजिशनल मिल्क, ट्रांजिशनल मिल्क होता है कि कोलेस्ट्रॉल के बाद निकलता है, पहले हफ्ते में आता है। ठीक, ज्यादा क्या रहता है, फैट और शुगर ज्यादा रहता है, प्रोटीन और हीमोग्लोबिन फिर रहता है। मैच्योर मिल्क क्या होता है, जब ये प्रॉपर मिल्क जो अब आने वाला होता है वो चालू रहता है, वो 10 से 12 दिन आफ्टर डिलीवरी के बाद शुरू होता है और वाटरी होता है, कंटेन ऑल माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। ठीक है, प्री टर्म ट्रीटेड फ्रॉम द प्री टर्म, प्री टर्म की जैसी डिमांड होती है उस हिसाब से उसका मिल्क है। ठीक है, तो प्री टर्म मिल्क से एक अलग टर्मिनोलॉजी है, मतलब ऐसा नहीं कि सेम मिल्क है, कंटेंट ऑफ मिल्क इज डिफरेंट। जब आप बच्चा दूध पी लेता है पहला, ठीक है, 4 एंड हाई मिल्क, मतलब 4 मिल्क तो पहला शुरुआती मिल्क आता है वो, और हाई मिल्क क्या रहता है वो लास्ट वाला मिल्क है, हाई मिल्क ड्यूरिंग द एंड ऑफ द रेगुलर ब्रेस्ट, जो लास्ट जो ब्रेस्ट फीडिंग बच्चा कर रहा था तब। तो ये देखो 3 डेज यानी कोलेस्ट्रॉल है, प्री ट्रांजिशनल मिल्क है, ट्रांजिशनल मिल्क दोनों के बीच होता है, ये और ये के बीच का जो होता है ट्रांजिशनल मिल्क, तो यूज कर लेते हैं। ओके, तो ये मिल्क का पार्ट हो गया। इंडिकेटर्स ऑफ एडिक्वेसी ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग। ठीक है, क्या क्या दिखाई करना चाहिए ब्रेस्ट फीडिंग की फॉर के लिए। ऑडिबल swallowing sound during the feed, let down sensations in the mother's breast, breast is full before the feed is softer afterwards, wet nipple 6 or more in 4 hours। ठीक है, frequency of bowel movements इसको होने लगे बच्चे को। एवरेज वेट गेन जो होगा 18 से लेकर के 30 ग्राम पर डे के हिसाब से। ठीक है, पर डे 18 से 30 ग्राम पर डे के हिसाब से होगा। बेबी स्लीप्स वेल एंड does not cry frequently, baby has good muscle tone and healthy skin, passage of urine 6 to 8 times per day, इतना जो है यूरिन करना चाहिए। ठीक है, टेक्निक्स ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग का 2-4 नाम है, जैसे क्रैडल, एंटी क्रैडल, क्रैडल पोजीशन है, क्रॉस क्रैडल पोजीशन है, कुछ वॉल टाइप पोजीशन है, फिर लेटे हुए में है, फिर साइड में है। तो इस तरह से 3-4 तरीके हैं, वैसे तो ये कॉमनली हो जाते हैं। ठीक है, तो लैचिंग इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि लैचिंग है, ये लैचिंग है कि एरियोला का एक जो पार्ट है उसके मुंह में ऐसा केवल निपल रहे ऐसा नहीं है, एरियोला जो आगे का मांस है उसके भी उसका भी पोर्शन उसके माउथ के अंदर होना चाहिए और वो उसको सकल करेगा ना कर लेगा, ये हो गया निपल। ठीक है, और ये एरियोला का एक पार्ट उसके मुंह के अंदर होना है। ठीक है, तो इनिशियली ब्रेस्ट फीडिंग टाइमिंग जो है 1 to 2 आवर्स ऑफ लेबर, 2 घंटे की जो है ब्रेस्ट फीडिंग का आप टाइमिंग डाल सकते हैं। और उसके बाद में ब्रेस्ट फीडिंग कराने के बाद आपको एक काम करना होगा, वो है बर्पिंग, क्योंकि बहुत सारे बार फीड कराने के बाद एयर फैगी हो जाता है, मतलब वो एयर जो है वो फीड कर लेता है।
उस एयर को बाहर निकालने के लिए आपको करना पड़ेगा। Maybe should be right side of the feeding and feeding should be continued exclusively for 6 months. No complementary food should be given and complementary food should be started after 6 months. ठीक है। अच्छा प्रॉब्लम क्या क्या हो सकती है कि बच्चा जो है दूध नहीं पीता, बेबी विल रिफ्यूज ब्रेस्ट इन्वर्टेड पिंपल सो ठीक है, क्रैकिंग ऑफ पिंपल हो गया, ब्रेस्ट इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा ब्रेस्ट दूध बनने लगे जिसकी वजह से इन्वॉल्वमेंट हो गया, पेनफुल हो गया, ब्रेस्ट एब्सेस, ब्रेस्ट बहुत ज्यादा होने के कारण इन्फेक्शन हो गया, ब्रेस्ट एब्सेस, वर्किंग वुमन वुमन वर्किंग के कारण फीडिंग का समय और जगह हैंडलिंग कर, इस तरह से ब्रेस्ट मिल्क और ब्रेस्ट फीडिंग क्या होना चाहिए इसका वो हमने पढ़ा। अभी इसमें कुछ क्वेश्चन और इनसे आयुर्वेद में क्या हम समझ सकते हैं वो अंकल पढ़ेंगे। ये वाला टाइमिंग ब्रेस्ट मिल्क के लिए